कि जी ये नाशपाती कल में बहुत महंगी बिकेगी। 2-3 साल के इंतजार के बाद जब लगी तो 50 पैसे नहीं बिकी हो। जब मंत्री को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं विभाग के अधिकारी, तो बताइए क्या आम जो हमारा हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। केवल हम ये कहें कि हमारे एफटी की वजह से हम बिल्कुल इसमें आ गए, मैं चुनौतियाँ क्या है उसकी बात करना चाहता हूँ। और मैं नेगी से बात कर रहा था, 7 साल हो गए वो 1.5 फुट नहीं उठे पेड़। अब बताइए, मैंने 7 साल तक वो इंतज़ार करता रहा कि एक अच्छी इंपोर्ट क्वालिटी की गाला वैरायटी, फलानी वैरायटी, स्वर वैरायटी, वो कहाँ चली गई? हम एक रॉयल के जो सेब थे वो मेरे 50 रुपये किलो नहीं बिकते थे, 40 रुपये किलो बिकते थे। वही प्लांट के ऊपर मैंने भी देखा, जब मैं थोड़ा राजनीति में ये हुआ तो मैंने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी उन पेड़ों पे। वही आज 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। जो 40 रुपये किलो नहीं बिकते थे वो 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो क्या आर्थिक रूप से हमें खुद काम नहीं करना पड़ेगा? सरकार क्या कर रही है? कोल्ड स्टोरेज आपके लग रहे हैं, क्या ही मंडी जैसे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज लगे? वहाँ क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज लगे? आगे वक्त बुरा आने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को, यदि मैं अपने बेटे को बोलूँ जाओ बगीचे काम करके देखो, वो कहें पापा कहाँ फंस गए आप लोग। और इसलिए नौजवान लड़के आप ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो इस लाइन में सक्षम हो, जो आपके एक बड़े बड़े बगीचे संभाल सकें, लाखों रुपए की आप उनको तनख्वाह दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन आप उनको कर सकते हैं। इन बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी चाहिए। श्री अनिल शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, जो संकल्प श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों बागवानों के लिए जो संकल्प आपने लाया है और बहुत अच्छी तरीके से आपने रखा है इसको। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा राजनीति, और मैं भी चाहता हूँ इसको राजनीति से नाम जोड़ा जाए, क्योंकि ये प्रदेश के हमारे जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपने खुद कहा कि मैं भी सेब उत्पादक हूँ और बचपन से ही मैंने सेब उत्पादन के लिए अपना जीवन, कोई मेरे पिताजी ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई मेरे लिए, कोई क्रशर नहीं लगाए, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, और सभी नेताओं के बच्चे जो है इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। उनका शुरू से शौक़ रहा कि बगीचा, इन्वेस्टमेंट्री, इन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान रहा और मुझे भी प्रेरित किया कि इस लाइन के अंदर वो काम करें। मैं जानता हूँ सेब उत्पादन करना बहुत बड़ी चुनौती का प्रश्न इस प्रदेश के अंदर है, जिसका जिक्र राठौर जी ने किया। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सेब उत्पादन वो नहीं कर पाते जो अमेरिका, न्यूजीलैंड और दूसरे विदेशों में होता है। और उसका मैं उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि हाल में मुझे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के जब मैं दौरे पे था, अपने प्राइवेट दौरे में था, जो सेब यहाँ हिमाचल और इंडिया में मिलता है उससे दुगनी कीमत में वहाँ पर है। वो कारण क्या है कि वहाँ महंगा सेब है, वही सेब हमारा इंडिया में आके सस्ता क्यों हो रहा है? क्या इसके ऊपर गौर किया हमने? वहाँ की उस देश के उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए जो है उसके लिए प्रयास किया, क्योंकि इतना सेब उत्पादन होता है। यदि उसके जो एक्सपोर्ट के लिए वो प्रयास नहीं करेंगे तो वहीं पर जो है उसको उस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। परंतु इस बात के लिए कि हम जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हमारा, यदि केंद्र सरकार ने किया, केवल सेब उत्पादन पे नहीं है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो भी हमारा क्षेत्र है, चाहे आम है, दूसरी से हमारे फ्रूट हैं, वो सब पे लागू है। परंतु यदि हम एफटीए की बात करते हैं और एफटीए के अंदर हमारे आईटी, फार्मा, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो हैं वो सभी इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। हमारा प्रश्न है कि हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात तो कर रहे हैं, परंतु एफटीए के वजह से दूसरे क्षेत्रों में जो देश को फायदा होगा उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कब एप्पल क्रॉप के ऊपर चुनौती कब नहीं आई, सेब पे चुनौती कब नहीं आई? कभी ओला, कभी हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो न्यूजीलैंड और जो अमेरिका के मुकाबले नहीं हो सकती। और मैं नेगी जी से बात कर रहा था, जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आजकल हैं,
और मैं इनसे भी चर्चा कर रहा था कि पीछे हाल में एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आया और यहाँ 1000 करोड़ के हिमाचल के अंदर जो है प्लांट आए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम ये तो चर्चा करते हैं कि इससे हमें इंपोर्ट ड्यूटी से जो कम करने से क्या फर्क पड़ेगा, उसके मैं बाद में आता हूँ। परंतु 1000 करोड़ के जब प्लांट आए तो मैं भी हमारे महेंद्र सिंह जी उस टाइम मंत्री हुआ करते थे, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, मैंने कहा चलो मेरे भी अपने जाके उनसे बात की, मुझे कम से कम 800 प्लांट उन्होंने मुझे इंपोर्ट के वहाँ दे दिए। मैं बड़ा खुश कि 800 प्लांट आ गए, बस मेरा तो इंपोर्ट लगा दिया मैंने, प्लांट लगा दिए। क्योंकि आज हालात क्या है, कंपटीशन का ज़माना है, हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। केवल हम ये कहें कि हमारे एफटी की वजह से हम बिल्कुल इसमें आ गए, मैं चुनौतियाँ क्या है उसकी बात करना चाहता हूँ। और मैं नेगी जी से बात कर रहा था, 7 साल हो गए वो 1.5 फुट नहीं उठे पेड़। अब बताइए, मैंने 7 साल तक वो इंतज़ार करता रहा कि एक अच्छी इंपोर्ट क्वालिटी की गाला वैरायटी, फलानी वैरायटी, स्वर वैरायटी, वो कहाँ चली गई? क्या जब आपने जो प्लांट इंपोर्ट करके लाए, आप वो प्लांटों की हालत देखिए कि आज हम आर्थिक रूप से अपने को कर रहे हैं, ये मुकाबला हम उनसे देशों से क्या कर पाएंगे जब हम अपने आप ही हम हॉर्टिकल्चर, मेरे पिताजी कभी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर रहा करते हैं, उनके पास सभी डिपार्टमेंट थे, मैं उस वक्त की बात भी करना चाहता हूँ जब हॉर्टिकल्चर के ऊपर, और हॉर्टिकल्चर विभाग ने हमें कलमें दे दी कि जी ये नाशपाती की कलमें बहुत महंगी बिकेगी। 2-3 साल के इंतजार के बाद जब लगी तो 50 पैसे नहीं बिकी हो। जब मंत्री को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं विभाग के अधिकारी, तो बताइए क्या आम जो हमारा हॉर्टिकल्चर से जुड़े लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? ये मैं प्रैक्टिकल बातें इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद किए काम है। और जब मैं कल भी बात कर रहा था, आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्या इसके लिए हम दोषी नहीं है? अर्थव्यवस्था के लिए हम कह रहे हैं कि एफटी की वजह से इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 25% कर दी, 50 से 20% कर दी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि हम एक रॉयल के जो सेब थे वो मेरे 50 रुपए किलो नहीं बिकते थे, 40 रुपए किलो बिकते थे। वही प्लांट के ऊपर मैंने भी देखा, जब मैं थोड़ा राजनीति में ये हुआ तो मैंने उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी उन पेड़ों पे, वही आज 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। जो 40 रुपए किलो नहीं बिकते थे वो 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो क्या आर्थिक रूप से हमें खुद काम नहीं करना पड़ेगा? यदि हम एयर स्टॉर्म नेट लगा सकते हैं या हम जो है हम और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए हमने क्या किया, पहले ये बताइए आप, सरकार क्या कर रही है? कोल्ड स्टोरेज आपके लग रहे हैं, क्या ही मंडी जैसे क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज लगे? वहाँ क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज लगे? यदि हम क्योंकि आज आपको मैंने कल भी ये बात की कि एक सड़क टूटने से पूरी बेल्ट का सेब, करोड़ों रुपए का सेब था, वो सड़क वो केवल हमें बगीचे में पड़ा रहा, सड़ता रहा, वहाँ पड़ा हुआ, हम उसको देखते रहे क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक वक्त था, हमें याद है कि हम गोरखे होते थे और सड़कें हुआ करती थी, और गोरखे जो है सेब के डब्बे जो है नीचे सड़कों तक लाया करते थे। आज वो चीज़ नहीं रही, अब ना गोरखे रहे ना वो साधन रहा। एक सड़क टूटने से हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई। क्या प्रदेश की हमारी जरूरत नहीं है कि हम किसकी उंगली उठाते हैं, पर एक उंगली आपकी तरफ भी उठती है। हम उन चुनौती के लिए क्या कर रहे हैं? यदि हम प्रोग्रेसिव हॉर्टिकल्चर में जाना चाहते हैं तो हमें अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, हम भी समर्थन करते हैं, हमको इस बात को नहीं करना चाहते कि इसकी नीति बढ़नी चाहिए। ये नीति ऐसी होनी चाहिए जो केंद्र को लगे कि आर्थिक रूप से प्रदेश हमारे पास है क्या, या हॉर्टिकल्चर है, या हमारे पास पानी है जिससे हाइडल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जंगल है जिसको हम काट नहीं सकते, हमारे पास क्या साधन है। और मैं सबसे बड़ी बात नेगी जी ये भी बात करना चाहता हूँ, सभापति आपके महोदय से, आपके महोदय से कहना चाहता हूँ, हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, परंतु हमारे जो जितने बगीचे लगे हैं वहाँ तो 4-4, 5-5 वो जो है ऐसे लोग लगा सकते हैं पढ़े लिखे जो उनको चलाएं। आगे वक्त बुरा आने वाला है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को, यदि मैं अपने बेटे को बोलूँ जाओ बगीचे काम करके देखो, वो कहें पापा कहाँ फंस गए आप लोग, ये कहाँ जा रहे हो आप, क्या मैं आप बगीचा देखूंगा जाके? आज बच्चों की हालत ये हो चुकी है, आज वो नहीं जाना चाहते वहाँ पर। और इसलिए नौजवान लड़के आप ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो इस लाइन में सक्षम हो, जो आपके एक बड़े बड़े बगीचे संभाल सकें, लाखों रुपए की आप उनको तनख्वाह दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन आप उनको कर सकते हैं। इन बिंदुओं पे हमें चर्चा करनी चाहिए
मैं क्योंकि समय का मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं रखूँगा। सबसे पहले कनेक्टिविटी जो मैं कल कह रहा था, जब तक हमारी कनेक्टिविटी, हमारी लाहौल की विधायिका, इनको पूछिए कि लाहौल का जो हमारा जो सब्जी थी सारा था वहीं सड़ गया क्योंकि आगे सड़कें टूटी हुई थी, टूरिज्म फेल आपका। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इन बिंदुओं पर चर्चा करें। और मैं मानता हूं कि सेब उत्पादन के लिए हमें जो है इसको सेंसिटिव लिस्ट में डालना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए केंद्र सरकार को, ऐसा थोड़ी आंखें बंद करिए, केंद्र सरकार को हम ये कोई नीतिगत फैसला करके करें, उसके लिए लेके जाएं तो कम से कम इस बात को लेके चलें। और इम्पोर्ट प्राइस को भी हम इस बात पर रखें। इम्पोर्ट प्राइस की बात कर रखने चाहते हैं, आपने राठौर जी ने इस बात को रखा कि मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस रखी गई है। पहले इस बात को नहीं देखा जाता था, कम रेट लगाकर वो कम जो है उस पर चीज़ को वहाँ पर इंडिया में ले जाते थे। यदि 80 रुपये किलो कर दिया तो पहले तो 40 रुपये किलो, 30 रुपये करके इम्पोर्ट ड्यूटी करके वो इस विदेश में ले आते थे। और हमें इस बात को भी देखना है, फिर हमें आयात जो हमारा होगा उसको भी अब सख्ती से लागू करने का हमारा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को आर्थिक रूप से ले जाने के लिए जो सेब उत्पादन हमारा हुआ है उसमें सिस्टम भी बदलना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, पैकिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। और मैन पावर की बात भी है। सबसे बड़ी प्रश्न है कि आज मैन पावर जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बाहर से लोग आते हैं, मैन पावर जो महंगी पड़ती है। आज सेब उत्पादन हमारे लिए बहुत महंगा है। तो मेरा ये जो संकल्प जो है हमारे माननीय सदस्य लाए हैं कुलदीप सिंह राठौर जी, ये इसमें केवल राजनीति नहीं, जैसे मैंने कहा कि हम केवल राजनीतिक तौर पर ये ना कहें कि इसका नुकसान केंद्र सरकार के माध्यम से FTA लागू होने से हुआ है। उसमें कई कारण जिसका मैंने जिक्र किया वो प्रदेश को भी देखने हैं। और FTA के अंदर जो हो उसमें हो सकता है, क्योंकि उसमें हमें प्रयास करें कि उससे केंद्र सरकार को जो प्रदेश की हमारी कोई नीति बने उसको केंद्र सरकार को भेजा जाए। उसमें क्या हो सकता है उसमें हम प्रश्न कर सकते हैं माननीय सभापति महोदय, क्योंकि बोलने वाला समय इसमें जो है उसमें हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर नेगी जी बहुत सक्षम है। मैं चाहूँगा कि जो बिंदुओं मैंने चर्चा की है इन बिंदुओं को देखा जाए कि जब तक हमारा प्रोड्यूस मार्केट तक नहीं पहुँचेगा, हमें तो डर होता है, जब तक लगता नहीं तब भी डरते हैं, देखते हैं कि ओला तो नहीं पड़ गया, फिर ओला पड़ गया तो दाग तो नहीं पड़ गए, अब फिर मार्केट जब पहुँच जाएगा, जब तक मार्केट में बिकता है। जी राठौर जी ने बात की वो बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने कि उस वक्त फ्लडेड हो जाता है मार्केट और जो रेट हमें मिलता है हमें लेना पड़ता है। उसके लिए व्यवस्था बनाने की जो है सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इससे पीछे नहीं आ सकती। इसीलिए संकल्प जो आप लाए बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।